सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि मैंने बोला था कि हम 21 से बायो पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद बायो अगेन। एंड ये वीडियो CSIR नेट में यूनिट 9 में एनिमल डाइवर्सिटी वाले बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। HTET वाले बच्चे इसको पढ़ेंगे जो PGT बायो के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं। DSSS PGT बायो वाले बच्चे इसको पढ़ेंगे। DSSS TGT नेचुरल साइंस वाले बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, बट दे कैन स्किप ऑल्सो। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। आज हम डाइव इन द वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उनके वर्ल्ड में डाइव होने जा रहे हैं। तो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, वो भी मैं बताऊंगी। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रो। इंसेक्ट जो है वो इसेंशियल है इकोसिस्टम की फंक्शनिंग में। वो डोमिनेंट हर्बीवर्ड की तरह एक्ट करते हैं मोस्ट टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी में। और इंसेक्ट जो है वो एनर्जी को मूव करते हैं प्लांट से फूड चेन में, जो कि क्रिटिकल लिंक बनाते हैं फूड वेब में। इंसेक्ट जो है वो मेजर फूड सोर्स है मैनी फिशेस का, एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का, मैमल्स का। बर्ड्स जो है वो रिलाई करते हैं इंसेक्ट पे अपने यंग वंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। और ये रिसोर्स बहुत वैल्यूएबल है कि मैनी बर्ड स्पीशीज़ कभी कभार माइग्रेट करती हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे फूड की अबंडेंस हो और वो अपने बच्चों को ग्रो कर सकें। जब इंसेक्ट फीड करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं लाइव एंड डेड मटेरियल को, वो न्यूट्रिएंट को रिटर्न करते हैं सॉइल में। देयरफॉर जो इंसेक्ट है वो एफिशिएंट है एंड क्रुशियल प्लेयर है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। मेजॉरिटी ऑफ पॉलिनेटर जो हैं वो इंसेक्ट हैं, इसीलिए हम बोलते हैं ना एंटोमोफिलस पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा होती है। और ये कौन कौन करते हैं? बीज करती हैं, फ्लाइज करती हैं, बीटल्स करते हैं, बटरफ्लाइज करती हैं, मोथ्स करते हैं। बिकॉज मैनी नेटिव प्लांट्स रिक्वायर इंसेक्ट पॉलिनेशन फॉर रिप्रोडक्शन, इनवर्टिब्रेट्स हेल्प करते हैं इकोसिस्टम को परपेचुएट करने में और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन सोसाइटी को। फॉर एग्जांपल हनी हमें इंसेक्ट से ही मिलता है। सो लुक एट दिस photograph. This is so beautiful that how bumblebee doing his pollination on flowering plant. अदर इंसेक्ट भी ज़रूरी हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए। जो अगर इंसेक्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो उनके ऊपर चेक कौन रखता है? इंसेक्ट प्रेडेटर और पैरासिटॉइड, वो उन दोनों के ऊपर प्रेडेट करते हैं जिससे पेस्ट की पॉपुलेशन को हम लो लेवल पर रख सकें और उनकी डिपेंडेंसी पेस्टिसाइड पे कम कर सकें। पॉलिनेशन और पेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट को, उनका सिग्निफिकेंट रोल है इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट में। सो सम नॉन नेटिव इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट जो इंडिया में नेटिव नहीं हैं, आर अनफॉर्चुनेटली वेरी डेट्रीमेंटल टू नेटिव इकोसिस्टम। सम नॉन नेटिव इंसेक्ट पेस्ट जो है वो है जिप्सी मॉथ, एमरल्ड एश बोरर, हेमलॉक वूली, एडल्जर्ड। Skip these examples. These insects are extremely damaging to oak, ash, hemlock respectively. अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन। जितनी भी लाइफ है वो एक हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में है। हम पढ़ते हैं ना DC ऑफ GS की डिवीजन आई, फिर क्लास आई, फिर ऑर्डर आया, फैमिली आया, जीनस आया, स्पीशीज आया। सो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में हर एक ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज है वेयर ईच लार्जर ग्रुप कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर ग्रुप समवट सिमिलर टू कंप्यूटर फोल्डर एंड सब फोल्डर। अब जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग इंसेक्ट वो किसके अंदर आते हैं? एनिमेलिया किंगडम में। विद इन एनिमेलिया देर आर नंबर ऑफ फाइला जिसमें कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट्स पढ़ते हैं, मोलस्का पढ़ते हैं। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आर्थ्रोपोड, जिसमें इंसेक्ट आते हैं और रिलेटेड एनिमल्स आते हैं जैसे कि श्रिम्प्स, क्रैब्स, मिलीपीड, सेंटीपीड, स्पाइडर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेन चीज़। यहाँ तक इंट्रो था, एक बेस बनाया हमने। आर्थ्रोपोड्स आर करेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ सेगमेंटेड बॉडी। आर्थ्रोपोड्स की सेगमेंटेड बॉडी होती है, उसको हम लार्जर ग्रुप में डिवाइड करते हैं जिसको हम बोलते हैं टेग्मा। उसका प्लूरल क्या होता है? टैगमाटा। इनका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इनके पास जॉइंटेड लेग्स होती हैं, कंपाउंड आइज होती हैं, हार्ट एंड एक्सोस्केलेटन होते हैं। तो यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है जॉइंटेड लेग्स, कंपाउंड आइज, हार्ट एंड एक्सोस्केलेटन किसका करेक्टरिस्टिक है? आर्थ्रोपोड्स का, एनालिड्स का नहीं होता। Number of tegma legs eyes can vary between different arthropod group. For example, spider और other arachnids में 8 legs होती हैं जबकि crab और other में 10 legs होती हैं। आर्थ्रोपोड्स की अगर तुमसे डाइवर्सिटी अरेंज करवा दी जाए तो हमेशा याद रखना इंसेक्ट डोमिनेट करेंगे। आर्थ्रोपोड आर द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स विद 1.7 to 30 मिलियन स्पीशीज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट। ये ग्रुप इतना डाइवर्स है जिसकी वजह से जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसमें नंबर ऑफ सब फाइला है, जिसमें कुछ सब फाइला के नाम हैं चेलीसरेटा,
ये इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसमें कौन कौन आते हैं, स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, माइट्स, मैंडिबुलेटा जिसमें आपकी आती हैं मिलीपीड्स एंड सेंटीपीड्स, क्रस्टेशिया जिसमें आते हैं क्रैब्स, लॉबस्टर्स, ऑल्दो दिस इज नॉट नेचुरल और मोनोफाइलेटिक ग्रुप, और हेक्सापोडा जिसमें 6 लेग्स होती हैं जिसमें आता है इंसेक्ट, स्प्रिंगटेल्स, रिलेटिव। अब हम हेक्सापोडा की बात करें क्योंकि हम इंसेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। हेक्सापोडा कंटेन 2-4 क्लासेस डिपेंडिंग ऑन द क्लासिफिकेशन। इंसेक्टा जिसमें वास्ट मेजॉरिटी ऑफ हेक्सापोड डाइवर्सिटी देखी जाती है, और नॉन इंसेक्ट हेक्सापोड कोलिम्बोला जिसमें स्प्रिंगटेल्स देखी जाती हैं, कोन हेड्स देखे जाते हैं, और डाइप्लूरा जिसमें 2 प्रोंग्ड ब्रिसल टेल देखी जाती है जो लेस डाइवर्स है बिकॉज दे आर क्लोजली रिलेटेड टू इंसेक्ट एंड आर फाउंड इन सेम हैबिटेट एंड सिमिलर मॉर्फोलॉजी। अब ये हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। हिस्टोरिकली नॉन इंसेक्ट हेक्सापोड्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्लास एंटोगेनेथा विच कंटेन 3 ऑर्डर्स। देखो जो जूलॉजी वाले बच्चे हैं वो उसको पढ़ लेना, अदरवाइज जहाँ से क्वेश्चन अडैप्ट होंगे वो मैं तुम्हें बताऊंगी, बट फिर भी मैं PDF सारी पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब उसके अंदर 3 ऑर्डर्स हैं, स्प्रिंगटेल ऑर्डर कोलिम्बोला, कोनहेड्स प्रोट्यूरा, 2 प्रोंग्ड ब्रिसल्स टाइप्लूरा। रिसेंट रिसर्चेस ने ये सजेस्ट किया है कि जो एंटोगेनेथा है वो एक नेचुरल ग्रुप नहीं है, तो सम साइंटिस्ट हैव रेज द ओल्ड ऑर्डर्स टू क्लासेस। फॉर एग्जांपल जो क्लास कोलिम्बोला है, इंस्टेड ऑफ ऑर्डर कोलिम्बोला इसको क्लास बोला जाता है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अभी भी कुछ साइंटिस्ट डिबेट कर रहे हैं कि ये वाली क्लासिफिकेशन मानी जाए, ये वाली क्लासिफिकेशन नहीं मानी जाए। तो कोलिम्बोला जो है उसको क्लास मान सकते हैं अगर हम ओल्ड क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं, और ऑर्डर मान सकते हैं अगर हम न्यू क्लासिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, नॉन इंसेक्ट हेक्सापोड आर ऑफन इंक्लूडेड विद इंसेक्ट। इंसेक्ट और जो दूसरे हेक्सापोड हैं उनको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे दूसरे आर्थ्रोपोड से, बाय नंबर ऑफ फीचर्स। अब ये तुमने अपने नोट्स में बनाना है। प्रेजेंस ऑफ 3 मेन बॉडी रीजन्स और टेगमेटा, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, 1 पेयर ऑफ सेगमेंटेड एंटीना, 3 पेयर ऑफ सेगमेंटेड लेग्स अटैच टू थॉरैक्स एंड 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। इंसेक्ट जो है वो ओनली आर्थ्रोपोड हैं जिनके पास विंग्स होते हैं, और ये प्रिमिटिव फीचर है। मतलब एक प्रिमिटिव फीचर ये भी होता है कि कुछ इंसेक्ट्स आज भी विंगलेस होते हैं अडल्ट्स की तरह। इंसेक्ट्स को हम 27 ऑर्डर्स में डिवाइड करते हैं जिसमें बीटल्स, फ्लाइज, बटरफ्लाइज कुछ रिकॉग्नाइजेबल ग्रुप हैं। द नॉन इंसेक्ट हेक्सापोड आर कंसीडर्ड हेयर कंटेन 3 ऑर्डर्स। अब ये चीज़ तुमने पढ़नी है। देखो अगर जो बच्चे ये वीडियो नेट के लिए देख रहे हैं, इसमें प्लेटोडिया तुमसे पूछा गया है CSIR नेट का दिसंबर 2024 में, आई थिंक इवनिंग शिफ्ट में प्लेटोडिया मैच करना था। तो उससे किसको मैच करोगे, कॉकरोचेस और टर्माइट्स को। कॉलियोपटेरा में क्या आती हैं, बीटल्स। कॉलिम्बोला में क्या आती है, स्प्रिंगटेल्स। और डर्मेपेटोरा में आती है ईयरविंग्स। जो मेन याद करने ना वो यहाँ पे देख लो, प्लेटोडिया, कॉलियोपटेरा, कॉलिम्बोला, डर्मापटेरा। डाइप्लूरा में सिर्फ ये याद रखना कि 2 प्रकार की विंग्स होती हैं। यहाँ पे जो तुम्हें और याद रखना है, हेमीपटेरा, हाइमेनोपटेरा, लेपिडोपटेरा, ये जो इम्पॉर्टेंट है। ओडोंटा, मतलब ये टेबल ना अगर तुम लर्न कर सको तो कर लेना, इससे CSIR नेट में बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं। मैं पोस्ट वाले सेक्शन में आज वो भी डाल दूंगी कौन सा क्वेश्चन आया, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, जो तुमसे मतलब याद हो सके। थाइजैनो पटेरा जैसे पूछा गया है, थ्रिप्स। सो आज इतना ही पढ़ते हैं, इंसेक्ट स्ट्रक्चर हम कल पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।